एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। हम आज बात कर रहे हैं सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जी से। पप्पू यादव जी, आपने ब्रेक से जाने से पहले हमें बताया कि आप एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, जिसे मजबूत चाहते हैं कि आप बिहार में मजबूती के साथ आए। क्या है वो तीसरा विकल्प? क्या आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के साथ कई और पार्टियों की भी आप बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं लाइक माइंडेड जो बिहार के सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आम आदमी का राज चाहते हैं। जो हमारी मैनिफेस्टो आएगी तो आप देखेंगे मैं क्या चाहता हूँ। वहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं बिहार से बाहर नहीं जाएं, छात्र कंपलसरी एजुकेशन हो, भ्रष्टाचार सिस्टम से समाप्त हो, जिन चीज़ों से लोग अत्यधिक परेशान हैं उन्हें चैलेंज करके रोका जाए। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो बिहार में गरीबों के हित की बात, किसानों के हित की बात करने वाले हैं, उसकी तादाद कुछ न कुछ है। और मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर कुछ न कुछ वह सेफ लेगा। और वो निश्चित रूप से मैं महसूस करता हूँ कि बिहार के हित में और बिहार के कॉमन आदमी के हित में एक मजबूत और सशक्त विकल्प और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जिस पर नौजवान ट्रस्ट करे। और यह विकल्प नौजवान छात्रों और किसानों और गरीबों के बदौलत चुनाव में जाए, उनके लिए जाए। आपकी पार्टी सर चुनाव लड़ेगी तो क्या अकेले आप इस मैदान में उतरेंगे या किसी और पार्टी का भी आप साथ लेंगे इस चुनाव? अभी देखते हैं। हमने अकेला ही हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया। बिहार के हर तरह की व्यवस्था के खिलाफ हम लड़े, चाहे वो अपराध हो, माफिया हो, धनपशु हो, बलात्कार हो, रोजगार का सवाल हो, यूथ का सवाल हो, स्टूडेंट का सवाल हो, शराबबंदी का सवाल हो, फार्मर्स का सवाल हो, मेडिकल सिस्टम का सवाल हो, बंधु मुखोपाध्याय रिपोर्ट का सवाल हो, कॉमन एजुकेशन सिस्टम का सवाल हो, सच्चर कमेटी का सवाल हो, अमीरदास आयोग का सवाल हो, मगध के इकोनॉमिकल जोन का सवाल हो, कोसी को हब बनाने का, कोसी के विशेष पैकेज का सवाल हो, मगध को पुनः बुद्ध का मगध, पुनः राजा अशोक का मगध, एक इकोनॉमिकल जोन बनाने का सवाल हो। तो बिहार को कैसे समृद्ध किया जाए, बिहार को कैसे पुनः विक्रमशिला नालंदा के युग का बिहार बनाया जाए, कैसे आर्यभट्ट का बिहार बनाया जाए, कैसे समाजवाद का, कैसे उस आदम काल के युग में जो बिहार थी, जो अपनी संस्कृति थी, तहजीब थी, जो लड़ने की क्षमता थी बाबू वीर कुंवर सिंह की, जेपी की। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सपना जिससे कि सब खुश हो और सबको समान न्याय मिले, सबके हाथ में कलम हो, सबके हाथ में रोजगार हो, सब जी सके, कोई बलात्कार रहित बिहार हो, माफियाओं का, दलालों का, पूंजीपतियों का, ब्यूरोक्रेट का और भ्रष्ट नेताओं का खात्मा हो। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी का झुकाव जो है एनडीए की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या ऐसी कोई संभावना है? क्या एनडीए से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी तक? देखिए, ये संभावना इसलिए दिखता है कि हम लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के 25 सालों के लगातार शासन तंत्र के खिलाफ हैं। लालू यादव के राजनीतिक प्रक्रिया के हम खिलाफ हैं। लालू जी और नीतीश कुमार जी के समाज को, जमात को, जात को इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया, उसका शोषण किया गया गलत तरीके से, सेकुलर चीज़ों को, जबकि इससे बड़ा मुसलमान विरोधी, इससे बड़ा दलित विरोधी, इससे बड़ा सामाजिक न्याय के विरोधी का स्वरूप, चरित्र और चेहरा किसी का हो नहीं सकता। इन लोगों ने सामाजिक न्याय को बेचा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय के, गरीबों को सामाजिक न्याय से उम्मीद रखने वाले जो बड़ी लंबी ताकत है उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इन लोगों ने जातीय व्यवस्था को ज़हर के रूप में अलग अलग किया। सबसे अत्यधिक इन लोगों ने दलित और अल्पसंख्यकों का शोषण किया है, इस्तेमाल किया है। और जिस तरीके से बिहार के गरीबों का इस्तेमाल और किसानों को बर्बाद इन दोनों व्यक्ति ने किया, इस दोनों व्यक्ति के खिलाफ होने के कारण निश्चित रूप से जब एक असंतोष है, एक जगह कहीं न कहीं दूसरी ताकत बन रही है, तो लोगों को लगा कि पप्पू यादव का भी झुकाव एनडीए के साथ है।
निश्चित रूप से मैं प्रयास आज भी मेरा था कि एक नया विकल्प और सशक्त विकल्प किस तरह बने, इन दो व्यक्ति के खिलाफ कैसे बिहार एक जगह आए, कैसे नौजवान एक जगह आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार की बीजेपी और एनडीए सिर्फ अपने लिए, अपने फुल गुड के लिए और जातीय व्यवस्थाओं के माध्यम अब सत्ता के लिए लाना चाहती है, तो वो तो तय करना 68% नौजवानों को है, छात्रों को है, वो किसानों को है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ जागीर समझते हैं मुसलमानों को, सामाजिक न्याय में रहने वाले ताकतों को, नीतीश और लालू, कि ये मेरी जागीर है, इससे भय दिखाकर हम राजनीति का इस्तेमाल करते रहेंगे, यादवों का इस्तेमाल करते रहेंगे, पिछड़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे। और दूसरी तरफ अगरों को लुभाने वाली ये जो पार्टी है एनडीए, इनको भी लगता है कि मैं जागीर है। जो लालू और नीतीश के विरोध के वोट है, जो 25 सालों में उब चुके हैं, जो नौजवान को लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, उनको लगता है कि ये वोट हमें मिल जाएगा, इसीलिए वो फील गुड में है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पप्पू यादव जैसे लोगों को एक जगह आना चाहिए, जिससे कि बिहार के नौजवानों की उम्मीद बन सके और उसके उम्मीद पर हम लोग खड़े उतर सकें। यह एक बड़ी लड़ाई है। इन दोनों को गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और इन दोनों को गलतफहमी के शिकार से, एक तो गलतफहमी के शिकार नीतीश जी पहले से हैं, एनडीए जो है यह अत्यधिक गलतफहमी के शिकार होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें एक नए विकल्प, एक नए रास्ते की ओर जाना। जी, आपने नीतीश जी और लालू जी की बात की, जाहिर सी बात है कि वो नीतीश जी जिन्होंने लालू जी के बारे में बोल बोल के सत्ता में आए, अब उनके साथ हाथ मिला लिया, क्या लगता है उनकी छवि को इससे नुकसान पहुंचा है? छवि थी ही नहीं, अवसरवाद, जॉर्ज फर्नांडीज, स्वर्गीय जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग किसको बख्शे? 17 साल एनडीए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री, किसको बख्शे ये लोग? लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी को बख्शे क्या? देश का प्रधानमंत्री बनने दिए क्या? देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर जी, रंजन यादव जी, किसको? लालू यादव जी किसी के सगे हैं? कांग्रेस को गाली देने वाला सबसे अत्यधिक शरद यादव और नीतीश कुमार, किसको बख्शे? सबसे ज़्यादा आरएसएस के पक्ष में बोलने वाले लालू यादव, सबसे ज़्यादा बीजेपी के साथ खड़े होने वाले, बीजेपी को मजबूत करने वाले नीतीश कुमार, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को तंग करने वाले और मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाला यह दो व्यक्ति, आरएसएस दिखता है, ये दोनों व्यक्ति तो पीठ में छुरा भोगता है। इतना जहर है। भागलपुर की दंगा इन लोगों की देन है। भागलपुर के दंगाइयों को, चाहे फारबिसगंज की दंगा हो, गोली चलवाया नीतीश कुमार। बताओ ना, 1 डिसमिल जमीन लौटा दिए क्या आप मुसलमानों को? यदि भूमिहीन है तो 25 सालों में किसने कहा कि तुमको भूमि नहीं दे दो? बंधु मुखोपाध्याय की रिपोर्ट को क्यों रोक दिया? सच्चर कमेटी क्यों ने तुम लागू किए? अमीर दास आयोग की कमेटी को क्यों भंग कर दिया? दलितों का इतना नरसंहार, पिछड़ों का, यादवों का नरसंहार क्यों भंग कर दिया? कमेटी बनाए क्यों? आपने रिपोर्ट लागू नहीं की भागलपुर की? पूर्ववर्ती सरकार, लालू यादव यदि दोषी था तो क्यों लालू यादव पर आपने केस नहीं किया? आप हमेशा इस्तेमाल, नियोजित शिक्षक को आप लाठी चलाए, वित्त रहित पर लाठी चलाते हो, लोक शिक्षक पर लाठी चलाते हो, आंगनबाड़ी को आपने रोन दिया, सहायिका को रोन दिया, टीटीएसटीटी को रोन दिया, सांख्यिकी को रोन दिया, उस मदद से टीचर को आपने लाठी गोली चलाया। आपने किसको बख्शा? टोला सेवक, न्याय मित्र, विकास मित्र, आपने सारी उम्मीदों समाप्त कर दी। तो काफ़ी बड़ी बात आपने कही कि नीतीश जी एनडीए के साथ तो हो सकते हैं, जाहिर सी बात है वो अलग हुए थे हाल ही में। आगे चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से और ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं और पप्पू यादव जी से हम बिहार की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं।